हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। इस सेंटेंस को बोलने में इस बैकग्राउंड के साथ काफ़ी टाइम लग गया है ना। सो आफ्टर सो मेनी डेज आई एम सेइंग दैट आई एम गेटिंग दैट फील। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस अच्छे लगने के साथ साथ आपको कुछ और अच्छी बातें भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घरों में क्या कर रहे हैं बताओ। घर की साफ़ सफाई एंड करने के बाद यू वांट सम रिलैक्सेशन एंड कुछ चीज़ों को देख के आपको जो है बचपन की याद आ जाती है। एंड आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। सो इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन में आप क्या करते थे, लूडो खेलते थे एंड गोटियाँ बहुत संभाल के रखनी पड़ती थी कि चार चार वो एंड डाइल जो है हमेशा आपके पास सेफ रहे। सो ये लूडो क्यों मैं रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि अब आपको उतना गोटियाँ संभालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आप घर में बैठे बैठे बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। गेम तो खेल ही सकते हैं, साथ में पैसे भी कमा सकते हैं एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लूडो सिंह ऐप, जिसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड आप उस लिंक को प्रेस करेंगे तो आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो लूडो सिंह ऐप जो है iOS के लिए भी अवेलेबल है एंड एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। तो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी के थ्रू आप उसको डाउनलोड करें, तभी वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा एंड आप इसमें घर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, 8,000 तक बहुत आराम से। बस पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका छोटा सा एक प्रोसेस दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद घर में बैठे बैठे बल्ले बल्ले, मतलब घर में बैठो, गेम्स भी खेलो एंड पैसे भी कमाओ। एंड आपको तो पता ही है इस लॉकडाउन में जो है हर एम्प्लॉय की जो इनकम है वो आधी हो चुकी है। गवर्नमेंट वालों की तो डायरेक्ट आधी हो गई है, प्राइवेट वाले जो है थोड़ा ज़्यादा काम करा रहे हैं। मेरा ये काम है कि घर बैठे बैठे आपको मैं कैसे डिफरेंट तरीके बताऊं कमाने के, वो भी मेरा एक रोल है जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो लूडो सिंह जो ऐप है उसको यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, एवरीथिंग मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे आप समझ जाओ ना, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक प्रेस करके प्रोसेस शुरू करो एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट्स सी। तो ये देखिए यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुका है और आप भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका है। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐसे आपको अपना नाम एंटर कर देना है और उसके बाद OTP आएगा आपके फ़ोन में, वो एंटर करते ही इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी खेल सकते हैं या तो अकेले बैटल भी खेल सकते हैं और पैसे भी इसमें अलग अलग डील्स है, तो आप जितने पैसे लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से खेल सकते हैं। अगर आप न्यू है तो ऊपर आपके लिए फ्री में भी है, तो 2-3 बार ट्रायल कीजिए और उसके बाद मतलब घुस जाइए अखाड़े में और पैसे कमाना शुरू कीजिए। तो ये जो यू है वो मैं हूँ और दूसरा किसी न किसी का नाम आता रहता है और बस गोटी पे प्रेस करते ही नंबर आएगा और आपको खेलना है एंड आराम से आप पैसे कमा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने खेलने के बाद देखिए यहाँ 54 रुपीज़ कमाए, उसके बाद दोबारा मैंने खेला तो थोड़े से और कमा लिए और बस सिंपल से एक क्लिक के साथ आप अपना अमाउंट को पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आप भी देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए लिंक को और उसके बाद आगे का वीडियो भी एंजॉय कर लीजिए। सो फाइनली मैंने आते ही नहा लिया है और राइस चढ़ा दिया है। अभी दाल और एक आलू फ्राई बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि देसी घी जो है मेरी जो बड़ी सासू हैं वो घर पे निकालते हैं, वो लेके आए थे, उन्होंने दिया था। और उसके अलावा जो नया अचार उस टाइम पे दिखाया था ना मैंने आपको, जो मिला है वो भी लेके आए। तो दाल एंड आलू फ्राई एंड अचार और घी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी वो बनाने वाली हूँ और आज रात को मैं खाने वाली हूँ, बिकॉज आई एम सीरियसली वेरी टायर्ड, वेरी हंग्री। एंड आज तो खाना बनता ही है, क्योंकि अभी जब तक मैं पूरा काम करूँगी तब तक मेरे हस्बैंड जो है एक्वेरियम साफ़ कर रहे हैं, तो पूरा जब तक बनेगा थोड़ा थका जाएंगे। जब थका जाएंगे सफाई के साथ साथ सब साइमल्टेनियसली कर रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो सब कुछ कर थका जाएंगे तो एनर्जी गेन भी तो करनी है ना। सो एक एक चीज़ साफ़ कर करके, पूरी धूल जमी हुई है, सब चीज़ साफ़ कर करके करना पड़ रहा है। पहले अभी बच्चों अभिषेक को मैंने नहला दिया, आदित्य ने खुद नहा लिया और मैंने भी नहा लिया और बस इन्होंने नहाना है। सो ये एक्वेरियम साफ़ कर रहे हैं। हाँ वस्तुनट्टु ఉంది, చెక్ చేయలేదు ప్రాపర్గా। ये देखो आते ही मेरे हस्बैंड जो है एक्वेरियम साफ़ कर रहे हैं, पत्थर साफ कर रहे, सारा काला हो गया। हाँ मैं ज़रा सेंटर क्लिप देख रही हूँ और ट्राईपॉड किधर है। ये रहा हमारा गन ट्राईपॉड। हाँ तो मेरे हस्बैंड ने एक्वेरियम काफ़ी हद तक साफ़ कर ही दिया है जो भी था। एंड इन लोगों ने जो भी वहाँ पे स्कूटर खरीदे सबकी दुकान लगी, देखो क्या हाल बना हुआ है।
एंड बहुत मैक्सिमम साफ़ हो ही चुका है, जो पहले दिख नहीं रहा था व्यू। एंड जब इन्होंने साफ़ किया उसके बाद 2 मछलियाँ और मर गई थी, वो भी निकाली। एंड अभी और एक मरने वाली है डॉलर, वो भी उल्टा लटक रही है, उसको भी जो है निकालना पड़ेगा। तो ये शंख जो है हमने मछली फट्टम से लिया था, तो इसमें बुरी तरह एल्गी जम चुकी है, जो साफ़ कर रहे हैं और इसका रूप वापस लेके आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दाल चढ़ाने वाली हूँ। दाल मैंने धो दी है। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जहाँ पे खाना बनाना है उतना साफ़ किया है और अभी पहले मैं दाल रख रही हूँ। तो ये मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिए हैं, तभी मैं डाल रही हूँ। फटाफट मैंने जो है बनाना शुरू कर चुका है। तो पहले मैंने सोचा था आलू फ्राई भी बनाते हैं, लेकिन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि साथ साथ में जो है बेडरूम भी मैं ठीक कर रही थी एंड जो भी थे छोटे मोटे काम हो ही रहे थे। और आते आते ही 9 बज गए थे। खाना बस बनते बनते और टाइम लग जाएगा करके और 2-3 चीज़ें बनाएंगे तो आज रात के लिए, क्योंकि रात में वैसे भी इतना खाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जब थक जाते हैं ना तो यू फील टायर्ड। तो मैंने बोला चलो कर लेते। तो हम लोग आते आते ही रास्ते में हमने दूध ले लिया था, क्योंकि अभिषेक को पीना होता है पक्का, उसके लिए तो स्किप नहीं कर सकते। आदित्य तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है। ही एक्चुअली डोंट लाइक दूध, वो तो अलग चीज़ है कि मैं ज़बरदस्ती उसको दे देती हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया है एंड दाल भी चढ़ा दी है और उसके बाद जो बाकी का थोड़ा बहुत काम है वो भी अभी देखूँगी। दिल में तो इतना है कि आज ही सारा ख़त्म हो जाए, लेकिन बॉडी जो है जवाब नहीं दे रही है, बोल रही है नहीं होगा भैया अभी तुमसे, खा पी के अभी रेस्ट करो, कल सुबह करना करके। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है घर कि मैं 2 दिन से साफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ साफ़ लग ही नहीं रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ा बहुत मेस क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा किचन देखने लायक हुआ है, मतलब क्लीनिंग बाकी है, लेकिन जो अरेंज करना था वो तो मैक्सिमम जगह पर रख दिया है, थोड़ा बहुत ठीक है। तो बातें कम, मेरे को कैमरा उठाने में इसलिए डर लगता है क्योंकि फिर बोलने लग जाएंगे तो काम नहीं होगा करके। क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गई थी, कुछ जो थे बर्तन मैंने बास्केट्स में भी नहीं रखे थे, ऊपर ही थे एंड वो सारे भी धूल मिट्टी हो गए थे। तो धुले हुए होने के बावजूद अभी डबल काम हो रहा था सब कुछ। तो दाल जिसमें बनानी थी या जो भी था उसको मैं दोबारा साफ़ कर रही थी। एक्चुअली दिस इज़ अनदर डे, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू। सो ये अगले दिन की शाम है, बिकॉज कुछ समझ, जब ज़्यादा काम होता है ना आपको समझ नहीं आता है कि आप कहाँ से शुरू करो और कहाँ पे ख़त्म होगा, और ख़त्म भी होगा कब होगा उसकी भी कोई एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है। सो कर तो रहे हैं। और क्योंकि एक तो ये चीज़ होती है ना, जब आपके साथ कोई हेल्प कर रहा होता है तो आपको एक तो उनको देख के भी मोटिवेशन आती है, चलो वो कर रहे हैं ना हम भी करते हैं। लेकिन आप अब जब हमेशा अकेले करते रहते हो ना, आपको काम शुरू करने से पहले भी डर लगता है और शुरू करने के बाद ये डर लगता है कि अभी शुरू तो कर दिया, ये ख़त्म कब तक होगा। सो मेरी जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो मेरे पति देव जो है पूरी सफाई वफाई कर रहे हैं। मैं बोल रही थी वो सब तो बाद में भी कर सकते, बोलते नहीं अभी तो ख़त्म ही कर देते, मतलब आज एक दिन का जोश है, कल नहीं रहेगा, फिर पंचर हो जाएंगे ये। तो मैंने बोला चलो कर रहे हैं तो थोड़ा उनके साथ साथ मैं भी करें। और मेरे को इतना पसीना आ रहा था, जो ऊपर का टॉप जो मैंने पहना हुआ है ये जीन्स का, ये पूरा ऐसे भीगे जा रहा था, क्या बताऊँ। बहुत गर्मी भी है और काम करना, अभी जाके बैठ भी नहीं सकते एसी में क्योंकि काम करना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है मैं सफाई भी कर रही थी साथ साथ में, और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं कर रही थी। ये जो दाल है उड़द की दाल, कल वड़े बनाने के लिए मैं अभी से भिगो रही थी, क्योंकि कभी मतलब हमेशा मैं सोचती हूँ अब भिगाएंगे और भिगाना भूल जाती हूँ। मैं बोला चलो भिगो देते इसको, बाद में फिर भूल जाऊँगी करके, तो मैंने भिगो दिया है। इससे पहले जब भी हम लोग वापस आए घर, कभी भी कहीं पे भी गांव जाके आते थे तो रास्ते में किसी न किसी को बता देते थे कि वहाँ से पिकअप कर लेना, या तो कोई अगर अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाता तो वहाँ पे रुक के खा लेते थे। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियाँ हैं वैसे नहीं है। आप कितने भी थके हुए हो लेकिन आपको घर में ही बनाना पड़ेगा, एंड बनाना पड़ेगा। अगर घर साफ़ है तब बनाना अलग चीज़ है, अगर घर साफ़ नहीं है तो
इमेजिन ही कर लो कि कैसा रहेगा। एंड ये मैं क्या झड़क रही, क्योंकि एक जो स्पाइडर था मेरे ऊपर वो चल दिया मुंह के ऊपर पे। मिक्सी हो गया, राइस कुकर हो गया, सब पे इतना ज़्यादा धूल था। एक काम को पकड़ रहे थे, सोचा था कि प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाए, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा लगेगा। प्लेटफॉर्म से थोड़ा और ऊपर है, उसके बाद माइक्रोवेव साफ़ किया, सारे बर्तन साफ़ किए, उसके बाद ये और ऊपर का साफ़ करने लगे। तो सफाई एक ऐसी चीज़ है ना जो बढ़ती जाती है। आप एक चीज़ करते जाओ, दूसरी चीज़ दिखती जाएगी, आप उसको साफ़ करते रहोगे और टाइम कम पड़ जाएगा। एंड फाइनली जो है गैस वैस भी नीचे से साफ़ किया, क्योंकि कल जब मैंने खाना बनाया था तब तो मैंने साफ़ किया ही था, लेकिन नीचे भी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं किया था। मैं वो पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कर लेते हैं। सो अभी वो कर लिया और मैं भी थोड़ी सफाई कर ही रही हूँ। और इसके बाद ये हर काम से पहले या बाद में मुझसे पूछते, अच्छा ये हो गया ना, अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे बताओ। देखो हम लोग जो होते हैं हम काम देख के करते रहते हैं, लेकिन पतियों को बताना पड़ता है ये करो वो करो करके, तब वो कर पाते हैं। तो मैंने बोला चलो पहली बार कर रहे हैं ये तो बताते हैं। तो इसके बाद जो है इन्होंने ये किया, और ये गर्म पानी जो है मैं सिंक में डाल रही थी कि कोई अगर ब्लॉकेज भी हो वो भी क्लीन हो जाए। तो दाल भिगो चुकी है, यहाँ पे सफाई चल रही है। और इसके बाद जाले साफ़ करने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। और मैंने सोचा था पंखे वंखे साफ़ करना तो मुश्किल है मेरे लिए, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डस्ट जो है मुझे सूट नहीं होता है। अगर मैं करती तो फिर और बाकी क्या बोलते हैं जुकाम और वो सारी चीज़ें हो जाती। तो मैं जब किचन में सफाई कर रही थी, इन्होंने जो है पंखे साफ़ करना शुरू किया। बोला कि कर देता हूँ, तू मत आना यहाँ पे, क्योंकि फिर चीखना शुरू करेगी तो वो अलग दिक्कत हो जाएगी। तो पहले इन्होंने यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल की पूरी सफाई करी, और मैं जाके बैल्कनी धो रही थी, क्योंकि बैल्कनी में मैंने सोचा तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के सुखा देंगे, लेकिन इतनी गंदी हो रखी थी बैल्कनी, क्योंकि 2 महीने से धूल मिट्टी पत्ते उत्ते सब गिर गए थे। तो ये यहाँ पे कर रहे थे, मैं कैमरा लगा के चली गई। मैं हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बार बार मैं इधर से उधर चेंज करूँ कैमरा, कि मैं जो कर रही हूँ वो दिखाऊँ, फिर ये जो कर रहे हैं वो दिखाऊँ, तो हो नहीं रहा था। मैं बोला चलो अभी छोड़ देते, पहले काम करते, क्योंकि जब आप शूट करते हो ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन मेनली शूटिंग में अगर ज़्यादा कर देते हो तो आप काम फटाफट नहीं कर पाते हो। तो फिर मैंने बैल्कनी पूरी धोई, और कपड़े मैंने ऑन कर दिए थे पहले, धोने के बाद फिर मैंने सुखाए, क्योंकि वो मट्टी जब बार बार पैरों में रखती है, खसखस करती है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे अभी ये सफाई कर रहे हैं इसकी, और इसके बाद पंखे। एंड बच्चे जो अपनी गंदगी साइमल्टेनियसली फैला ही रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते अभी। उनको कंट्रोल करने के लिए जाओ बाहर खेल के आ जाओ, वो वाला बोलने का चॉइस भी नहीं है। तो उनकी शैतानियाँ को बेयर करते हुए, घर की सफाई करके, थक के पसीने निकाल के सब कुछ करते हुए साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। सो यहाँ पे पंखे की सफाई शुरू हो गई है। ये ऐसे झाड़ के कर रहे थे, तो नीचे जो भी कपड़े थे उसके ऊपर एक बेडशीट बिछा दी इस तरह से। एंड सारे के सारे बैग्स जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। एंड ऐसे करने से जल्दी तो हो जाता है। पहले उन्होंने झाड़ दिया पूरा धूल, और उसके बाद कपड़े से साफ़ किया, तो ईज़िली हो गया। मैं बिल्कुल ऐसे झाड़ती नहीं हूँ, क्योंकि छींकें आ जाती है फिर मुझे जैसे ही डस्ट उड़ता है। तो मैं बस थोड़ा सा वीडियो निकालने के लिए दूर से खड़े होकर कर रही थी कि भाई ये काम कर रहे हैं, ताकि इनको भी कभी याद रहे मैंने भी इतना काम किया है और मैं कर सकता हूँ। हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, अकेले करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे
वैसे ये साफ़ करके गए थे, तो बीच बीच में थोड़े बहुत जाले और बच गए थे। तो ये जो जाले वाला डंडा है उसको मैं लेके आके क्लीनिंग कर रही थी। और इसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद में मैं बेडशीट डालूँगी। बेडशीट मैंने पहले ही निकाल दिए, तो जब यहाँ पे ये फ़ैन साफ़ कर रहे थे जो बेडशीट लगी हुई थी वो निकाली नहीं थी, और ये वाली बेडशीट इस रूम की निकाल के ही उस बेडरूम में ऊपर डाल दिए ताकि कपड़े वपड़े गंदे ना हो। फाइनली अभी नहाया है एंड अभी हो रहे हैं, टाइम नहीं दिख रहा है, इट इज़ 9:40 और अभी जाके मैं नहा के आई हूँ। और नहाने के बाद ये मैंने जो शीन से बाथरोब लिया था वो पहना है पहली बार, क्योंकि शीन का हॉल करने के बाद तो मैं चली गई थी ससुराल, तो अब पहनने का मौका मिला है। एंड पैर बॉडी इतनी बुरी तरह दर्द कर रही है। एंड जब मैं पोछा लगा रही थी तो उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। एंड पोछा लगाने के बाद तो नहा ही लिया एंड मेरे हस्बैंड ने मैक्सिमम पूरे हर जगह की डस्टिंग कर दी। और अगर आज पतिदेव हेल्प नहीं करते, अगर आज मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं करते तो मैं ये नहीं कर पाती, क्योंकि मैं 2 दिन से कर रही थी मैं और हार गई थी भैया, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। क्योंकि एक तरफ से मैं सही कर रही थी एंड दूसरी तरफ से फिर से बच्चे फैला दे रहे थे। कुछ किचन में लेने आते थे, बर्तन कहीं रख देते थे। हॉल में मैं थोड़ा ठीक करके आ रही थी, पूरे फिर जो है खिलौने ऐसे बिखेर रहे थे। मैंने बोला अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो करते हैं करके। एंड पहली बार है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया है थोड़ा डस्टिंग। उन्होंने पहली बार ही किया है काम, इससे पहले कभी किया ही नहीं है। एंड क्योंकि अब मतलब एज भी बढ़ती जा रही है, तो पहले जितना फुर्तीली मैं कर लेती थी काम, अब थोड़े टाइम के बाद पैर दर्द, कमर दर्द, वो सारे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वो सब होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे होने के बाद एंड बहुत सारी चीज़ें होने के बाद वो वाली फ़िज़िकल फिटनेस नहीं रहती है, तो थका जाते हैं जल्दी। तो मैंने बोला अभी मुझे नहीं हो रहा है, कल को इसी को अगर बुला सकते तो बुला के करते हैं करके। मैंने अभी नहा के आके मैंने सर पे सीरम लगाया है और क्या बोलते हैं लिप बाम लगाया है, और कुछ नहीं लगाया, बट फिर भी फेस बहुत क्लीन लग रहा है। वाव का फेस वॉश है ना, ब्रश वाला, वो यूज़ किया था। सो अभी लग रहा है बस सो जाऊँ, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। ऑलरेडी हो रहा है, मतलब राइस तो है, तो मैं सोच रही हूँ कि एग फ्राइड राइस बना दूँ
और इन्होंने तो बोला था कि टिफ़िन खाएंगे, तो सुबह मैंने मूंग दाल के डोसे डाले थे, वो थोड़ा ज़्यादा ही मैंने सोक किया था कि शाम को भी, क्योंकि ये बोल रहे थे उसके लिए। तो जो भी खाना होगा पूछ लूँगी, वो बना दूँगी। एंड ये ब्लॉग कितना लंबा हुआ है कितना नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। जब एडिटिंग करने बैठूँगी तो 2 में डिवाइड करना है कि 1 में एनफ है, वो देख के मैं एडिट करने के बाद देखूँगी। हाउस हेल्पर नहीं भी आती है, फिर भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है भैया, अदरवाइज़ गंद में आपको ही लेटना पड़ेगा। सो फाइनली सफाई हो गई, 70% हो गई है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं एक काम करने निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर दूसरा निकल रहा है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अभी ज़्यादा मत करो, बहुत ज़्यादा थक जाओगे एंड ये नहीं होगा। तो आज जो है झाड़ू पोछा डस्टिंग बस शीट चेंजिंग वो हो गया। हाँ ओके। और उस रूम में जो सारे कपड़े का ढेर लगा हुआ है कल सेट करेंगे। कल और कितने दिन लगते हैं पता नहीं, बट 2 महीने की गंद है तो 1 हफ़्ता तो प्रॉब्ली लगेगा ही पूरा सफाई में। सो डीप क्लेंसिंग करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे ब्लॉग अपना समाप्त करती हूँ और अपने अगले वीडियो में मिलती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।